मैं पिछले 4 से 5 दिनों से जिला डोडा में था और जिला डोडा में महराज मलिक यानी कि जो डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेजिस्लेटर हैं, उनके जेल जाने के बाद हालात इस वक्त उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे हैं। मैं लगभग 6 महीने के बाद इस इलाके में गया। मेरा आबाई इलाका है और जब भी कोई त्यौहार आता है, जब भी कोई प्रोग्राम आता है तो हम अपने गांव की ओर आते हैं। लेकिन इस बार जब हम आए, लगभग 6 महीने के गैप के बाद हम आए, तो हमने इस इलाके में एक अजीब सी बेचैनी देखी है, जिस बेचैनी में साफ तौर पर यह मालूम होने लगा है कि अगर महराज मलिक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में होते तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हालात इस वक्त किस तरह के होते। और ये जो 6 से 7 महीने महराज मलिक के जेल जाने के बाद इन लोगों ने गुजारे हैं, ये किस तरह से गुजारे हैं। महराज मलिक इन लोगों के लिए, जिस तरह से मैंने लिखा भी है कि महराज मलिक इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कितना है। और जब मैं इस बार इस विधानसभा सेगमेंट में घूमा तो मुझे ये मालूम हुआ कि वो इंपॉर्टेंट ही नहीं, वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आप तमाम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो फंड्स होते हैं, जो सीडीएफ का पैसा होता है, वो पैसा एक लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर है उसकी मौजूदगी में लगाया जाता है। वो कहां लगाता है वो एमएलए ही जानता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो सीडीएफ महराज मलिक का है वो कहां पे लगाया गया है। जमीनी सतह पे मुझे तो कुछ नहीं दिखा। मुझे वही सड़कें दिखी, मुझे वही लकड़ी के खंबे दिखे, मुझे वही स्कूल दिखे और उन्हीं स्कूलों में वही स्टाफ दिखा। वो जो 1 साल पहले हमने देखा था वही इस बार भी देखा गया। और हम इस उम्मीद पर बैठे थे कि महराज मलिक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक नया स्टार्टअप लाएंगे, यहां के स्कूलों में स्टाफ लाएंगे, एजुकेशन के सेक्टर को स्टैंडर्ड करेंगे। लेकिन हम लोगों की बदकिस्मती है, क्योंकि मैं भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही ताल्लुक रखता हूं, और हम लोगों की भी एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और बदकिस्मती ये है कि आपने जिस नुमाइंदे को चुन के भेजा था, जिस नुमाइंदे ने आप लोगों के काम, जिस नुमाइंदे ने आप लोगों को एक अच्छा रास्ता देना था, वो नुमाइंदा अगर जेल में है तो आप लोगों के साथ इस वक्त किस तरह का सलूक किया जा रहा है तो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो, और आप इस इलाके में रहते भी हो। मैं इस इलाके में हर एक चीज को नोटिस कर रहा था और मुझे आदत भी है, मैं नजदीक से तमाम चीजों को देखता हूं। नोटिस करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि यहां पर जो महराज मलिक थे, जो महराज मलिक का काम था, उस काम को नेग्लेक्ट करके ब्यूरोक्रेसी यानी कि अफसरशाही का ही काम चल रहा है। उरूज पे है, हम लगातार इस अफसरशाही के ऊपर बात करते हैं, लेकिन अभी तक इस अफसरशाही का वो जो रवाज है काम करने का, वो जो एक कल्चर इन लोगों ने बनाया है, वो कल्चर इस वक्त भी जारी है। हम उम्मीद इस बात की भी कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो बनेगी, जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी, उसके बाद हमारे लोगों के काम होंगे। लेकिन यहां तो कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है कि एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एक चुना हुआ नुमाइंदा, जिस नुमाइंदे को आपने बेबाकी से वोट दिया है, जिस नुमाइंदे को आपने बिना खौफ के जिताया है, वो नुमाइंदा आपका जेल में है। आप लोगों की बदकिस्मती है, जमीन पे कुछ नहीं है, सारा कुछ जीरो है, कुछ नहीं मुझे नया दिखा। मुझे अगर नया कुछ दिखा तो अफसरशाही दिखी। और हम जब किसी ऑफिसर को फोन करते हैं, छोटे से छोटे ऑफिसर को फोन करते हैं, तो वो फोन भी नहीं उठाता है। ऐसे हालात हैं। इन हालातों से आप लोगों को लड़ना होगा। आप लोग जो है वो अपना हक मांगे। आप लोगों के हाथ में जो है वो ताकत है, उस ताकत का इस्तेमाल करें। और मैं मुबारकबादी अपने ही इलाके के एक नौजवान को भी दूंगा। उस नौजवान ने 2 दिन पहले एक प्रदर्शन भी जो है वो एक विभाग के खिलाफ किया। उस नौजवान को भी मुबारकबादी।
क्योंकि हमें पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत है। पढ़े लिखे नौजवान हमारे समाज को सुधार सकते हैं, हमारी सोसाइटी को एक अलग रास्ता दे सकते हैं। लेकिन उस नौजवान को भी अभी कुछ, जहां तक मुझे तफसीलात मिली है, उन तफसीलात में साफ तौर पर मुझे मालूम होने लगा है कि उस नौजवान को भी अब जो है वो पिंच किया जा रहा है, उसको भी डराने धमकाने की बात की जा रही है। लेकिन शायद जो इंसान सच बोलेगा उस इंसान को इस तरह की कठिनाइयों का सामना देखना जो है वो पड़ सकता है। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना ही है, मैं आप लोगों के साथ इतना ही जो है वो जुड़ना चाहता हूं कि आपकी बदकिस्मती है, जिस बदकिस्मती की वजह से आप इस वक्त जूझ भी रहे हो। आप बेबाकी से अपने चुने हुए नुमाइंदे के पास जाते, उसको बोलते जनाब मेरा ये काम है, जनाब मेरा रास्ता बनाना है, हमारी सड़क बनानी है, हमारा स्कूल बनाना है। अब किसके पास आप जाएंगे? और अगर आप उसका नाम लेके आप कहीं जाएंगे तो शायद आपको जो है वो परेशानी आ सकती है, आपको जो है वो तकलीफ देखने को मिल सकती है, आपको डराया धमकाया जाएगा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि महराज मलिक को जो है वो इंसाफ मिलेगा। मामला जो है वो सब जुडिश है, उस मामले को जो है वो थोड़ा सा अब लगभग वो अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ जजमेंट बाकी है। केस जो है वो रिजर्व है, जजमेंट का इंतजार है। आप लोगों के साथ हमारा भी इंतजार है, हम भी इंतजार करेंगे जजमेंट आएगी। महराज मलिक कब तक अंदर रहेंगे, इस बात का जो है वो इंतजार करना होगा। और वो जब बाहर आएंगे उसके बाद इस इलाके में माहौल किस तरह से बदलेगा उसके ऊपर भी इंतजार करना होगा। और उम्मीद ये कर सकते हैं कि आपका चुना हुआ नुमाइंदा आपके सामने जल्द आए।